सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई तो यार स्कोडा क्या चाह रहा है जीवन से अपने भाई? स्कोडा वॉक्सवैगन क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं यार? कल मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी, आप लोगों ने देखी होगी कि अब स्कोडा काइलैक का बेस मॉडल अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि कंपनी खुद आगे से कह रही है हमने जो है पहले से ही प्लान किया था कि हम तो एक बैच में 33,000 कार्स बनाएंगे और 33,000 कार्स में से 10% कार जो है हम बेस मॉडल का रखेंगे, यानी कि 3300 कार ही आपको मिल पाएंगी। अब हमारे पास जो है आउट ऑफ क्या हो गया, आउट ऑफ कार्स हो गए हम बेस मॉडल, तो हमारे पास बेस अवेलेबल नहीं है। पर हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे पास दूसरी कार्स अवेलेबल है। व्हाट अ स्टूपिड स्ट्रेटेजी भाई। I mean, कौन करता है भाई ऐसे यार? कौन करता है यार? आप बताओ, ऑटोमोबाइल के इतिहास में आपने टाटा, महिंद्रा, हंडई, आपने कभी किसी ब्रांड से ऐसी कोई बातें सुनी है कि हमारे पास तो भाई सिर्फ 10% कार ही हम निकालेंगे? क्या है मतलब, ये कोई कोटा है क्या ये कि 10% निकलेगा? कौन से, किसने ये लॉ निकाला है इंडिया के अंदर यार कि अगर कोई कार आएगी तो उसका जो बेस मॉडल है उसका सिर्फ 10% ही निकलेगा? क्या है ये? क्यों है ये? आई मीन वाई इट इज इवन एग्जिस्टिंग? मैं पता है आपको फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो। भाई मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर स्कोडा, वॉक्सवैगन जैसी कार्स रहें, स्टे करें, कंपटीशन को बढ़ाएं और बेटर कार्स हमें मिलती रहें। पर यार ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये क्या चल रहा है? ऐसे आप स्टे कर लोगे कंट्री के अंदर? कैसे स्टे करोगे यार? आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि काइलैक क्यों लाई गई थी? स्कोडा वॉक्सवैगन ग्रुप ने क्यों इसको सोचा कि हम एक ना कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लाते हैं? आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? डेफिनेटली उनके नंबर्स नहीं होते, टाइगन बिक रही होती। इनको क्या नीड थी? कोई नीड नहीं थी। जिसका जो बिजनेस चल रहा होता है वो वही करता रहता है, वो कुछ और नहीं करता अगर सब कुछ सही चल रहा होता है। तो यहाँ पर अगर इनका सब कार बिक रही थी तो इनको काइलैक लाने की नीड नहीं थी। पर अगर आप काइलैक लेकर आए तो दैट मीन्स यू वांट कि आपकी ज्यादा कार बिके, यू वांट कि भाई जो इंडियन कंज्यूमर है आपकी ज्यादा कार खरीदे। पर जब कंज्यूमर आपके पास आ रहा है, हमारे पास तो बेस मॉडल है नहीं, अब तो खत्म हो गया है, अब ये जो है ना मई जून में दोबारा से 33,000 कार बनेगी तो उसमें से आपको बेस मॉडल मिल जाएगा, पर उसमें भी भाई 3300 ही मिलेंगी, तो तुम ना लाइन लगा के रखना। अबे क्या भंडारा है क्या ये? क्या चल रहा है? कौन सी कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है यार? दिस इज सो स्टूपिड स्टेटमेंट्स आई हैव एवर हर्ड फ्रॉम एनी ब्रांड। भाई मैं एक बात बता रहा हूं, आपको मानो चाहे मत मानो, धूप इतनी हो रही है, एक तो कंपनी की कार से बढ़िया है, मैनेजमेंट इंटेलिजेंस लेवल जीरो, बिजनेस सेंस जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। कोई इवेंट होता है ना, यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है, कुछ करा जाता है, मेरे ख्याल से ना उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हमने कार बना दी, आइए 5 फोटो खिंचवाइए, डाल लीजिए, हाँ वो चलो जी इवेंट हो गया। You're supposed to talk logically. You're supposed to talk, insides of the industry. You're supposed to talk what customer wants. You're supposed to talk a lot of things. मतलब क्या पर्पस है फिर ये सब करने का, यूट्यूब पे आने का, बातें करने का? आई मीन वी वांट कि आप लोगों की कार्स बढ़े। अब हो सकता है ना ये कार हिट भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कंज्यूमर को फिर भी लगे यार चलो कोई बात नहीं, अच्छी कार मिल रही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मैं इसको ले लेता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी वीडियो के बाद भी जो है सक्सेस हो जाए भाई, ये हर महीने की पता नहीं 10,000 बिकने लग जाए, 15,000 बिकने लग जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये जो चीज हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी। बात ये है, ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि जो हमारे पास बेस मॉडल है ना आपके लिए एज अ कंज्यूमर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वी आर आउट ऑफ स्लॉट, वी आर आउट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, या तो आप बिल्कुल इसको ना लेजिटिमेट वे में करते, जब इसका इवेंट था, जो भी इसकी मतलब सारे कुछ हो रहा था, पीपीटी चल रहे थे, आप वहीं पे इंस्टेंटली अनाउंस कर देते हाथों हाथी कि यार देखो बड़े बड़े उसमें ओपनली कि यार हम तो ना इसके इतना ही कर पाएंगे और we will not be able to offer you know more than 10% of the base model। अब कुछ न्यूज सोर्सेस के अकॉर्डिंगली स्कोडा के सीईओ ने ये स्टेटमेंट ना पहले दे दी थी, पर क्वेश्चन मेरा ये है, न्यूज जो होती है इट इज सब्जेक्ट टू स्प्रेड, कि वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो वाला तो एक छोटा सा इंटरव्यू, उसको ज्यादा उठाया नहीं गया, तो मेन बात तो आपने उठाई नहीं। अब कल वाली वीडियो पे मेरे कंज्यूमर्स कमेंट कर रहे हैं, वो बेचारे परेशान है कि यार हमने तो काइलैक पहले बुक कर दी थी, अब हमें बेस मॉडल मिलेगा नहीं मिलेगा, हमने तो ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है। कंज्यूमर डरता है यार कि मेरे पास तो कोई रिसीट भी नहीं है, कागज भी नहीं है, मुझे तो खाली टेक्स्ट मैसेजेस आया है। सो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच मेरे अकॉर्डिंगली। अब मैं यहाँ पर यार आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ ये कार्स स्टे करे, पर इस तरीके से ना आप कंज्यूमर का ना सिर्फ ध्यान खराब ही करते हो। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा कि इनके ऊपर ना ऑलरेडी वॉक्सवैगन ग्रुप के ऊपर 12,000 करोड़ रुपए का फाइन या पेनल्टी जो है ऑलरेडी चल रहा है। उसका रीजन ये है कि इन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटीज है प्रॉपरली इंडियन गवर्नमेंट को पे नहीं करी, उसका लॉ सूट चल रहा है। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो वो जो है 24,000 करोड़ बढ़ जाएगा पेनल्टी लग के।
मैंने तब भी उसको ज्यादा नहीं खींचा, मुझे लगा यार बढ़िया ब्रांड है Volkswagen, कर लेगा कोई बात नहीं। मुझे ना उस वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि यार इन लोगों का ना शुरू से ही रहता है, ये जो चीजें बोलते हैं ना डिलीवर नहीं करते हैं। और इन्होंने एक बार पोल्यूशन स्कैम भी कराया, जो कि मुझे पता है, हालांकि जहां पर टेस्टिंग के टाइम पे इनकी कार्स ने कम पोल्यूशन दिखाया था, उसमें कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल थी, बट जब रियल टाइम इसके चेकअप हुए कार के जो ऑन रोड थी, तो वो सेम मॉडल जो है ज्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जो ऑलरेडी विकीपीडिया पे भी ना आपको पढ़ने को मिल जाएगा, Volkswagen का पोल्यूशन स्कैम, आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद भी मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं, बिकॉज आई लाइक देयर कार्स, मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, हो सकता है कि अब ये लोग सुधर गए हो, इंडिया में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। पर उसके बाद अब ये अजीब सी चीज करना, हमारे पास तो बेस मॉडल खत्म हो गया, 10% ही बचा है, क्या है यार, ये कौन करता है, कौन सा ब्रांड करता है? सच साउंड लाइक सच अ चिंदी चोरी टैक्टिक यार। इतना क्रेज था भाई काइलैक का ना, मेरे चैनल पे लोग कमेंट, बात हो रही है नेक्सॉन की, बात हो रही है ब्रेजा की, बात हो रही है सोनेट की, बंदे कमेंट कर रहे हैं हम तो काइलैक लेंगे, काइलैक इज अ गुड कार। अब वही लोग मुझे मेल डाल रहे हैं, भाई ले ना ले, ये तो भाई पागल बना रहे हैं, हम वेटिंग में थोड़ी बैठे रहेंगे, अब क्या हम नंबर लगाएं कार खरीदने के लिए भी, हमने इसलिए पैसा कमाया कि अब नंबर लगाएं। एंड प्रैक्टिकली अगर आप बेस मॉडल की तरफ जा रहे हो ना, आपको नंबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी तो ये नंबर आपका लगेगा ही नहीं, मई जून के बाद ये वीडियो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, 33,000 कार में से 10% कार जो है बेस मॉडल होगा, यानी कि 3300। अब इनके आउट ऑफ कैपेसिटी हो गए हैं, नेक्स्ट लॉट की जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी अब ये मई या जून में होगी, दोबारा से 33,000 कार का लॉट जाएगा, फिर से 10% कार ही 3300 आएंगी, तो यानी कि टेक्निकली तो आपको नंबर लगाना पड़ेगा। पर देखो जिस तरीके से ये लोग ऑपरेशंस को अपने हैंडल कर रहे हैं ना, हो सकता है आपको नंबर लगाना ना पड़े, लोग इतना इंतजार नहीं करते यार, कंज्यूमर बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, लोग जाके ना दूसरी कार्स खरीद लेते हैं। टोयोटा हाईराइडर के केस में भी ये हुआ था, टोयोटा हाईराइडर की जो वेटिंग थी भाई 1 साल 3 महीने की बताई थी मुझे, जब मैं टोयोटा हाईराइडर चेक करने गया था उनके शोरूम में, ये आज से 1 साल पहले की बात है, बिकी नहीं, बिकनी बंद हो गई। आज आप ले लो, मिल जाएगी 3-4 महीने के अंदर हाईराइडर आपको। भाई आप इतनी वेटिंग दे दोगे कंज्यूमर को, कोई इंतजार क्यों करता रहेगा? लोगों के फंक्शंस हैं, काम है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, न्यू ईयर का टाइम है। अब उसके ऊपर एक और बम क्या गिर गया है, अगर आपको काइलैक मिल भी जाती है, मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी वेरिएंट आप ले लो, तो फिर अब क्या है, बेस मॉडल है तो वेटिंग भी करो, नंबर भी लगाओ, पर जब आपको वो कार मिलेगी तो उसका जो प्राइस है आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि अब प्राइसेस जो है कार्स के बढ़ रहे हैं। अब ऐसे ब्रांड जो स्मार्ट बनते हैं ना, ऐसा हो जाता है। देखो सिट्रन ने भी खूब दिमाग लगाया, महेंद्र सिंह धोनी को हायर करा, करोड़ों रुपए एमएसडी पे लगा दिए, ठीक है, बसाल्ट को प्रमोट करा। उसके बाद अगर आप चेक करते हो, मैंने उस टाइम पे भी वीडियो में कहा था कि ऐसे ब्रांड को क्या करना चाहिए ना, सबसे पहले दे शुड हैव इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, दे शुड हैव इंप्रूव देयर सर्विस सेंटर्स। कार शोरूम नहीं, सर्विस सेंटर। कार शोरूम में क्या है ना, कार एक बार लेता है आदमी, उसके बाद वो नहीं जाता यार, उसको क्यों जाएगा दोबारा शोरूम, पर सर्विस सेंटर अगर उसके घर के आसपास होता है तो वहां पे एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। ये सब तो करा नहीं, एमएसडी के साथ एडवर्टाइजमेंट करा ली, क्या रिजल्ट आया उसका? आपको क्या लगता है कि नवंबर में अभी पिछले महीने कितने बसाल्ट बिके होंगे? गैस करो कोई। आई नो कि कम सेल होती है, आपको पता ही है, गैस करो। 500, 400, 300, 200, 100, 47 बसाल्ट बिकी है पिछले महीने। व्हाट इज द रिजल्ट? नल, नथिंग। फिर अगेन वही बात हो जाती है, जब इन कंपनीज की सेल्स नहीं होंगी तो जो टॉप लीडिंग 4-5 कंपनीज है उन्हीं की सेल हो रही है, उनको तो पता है ये लोग हमारी कार लेंगे, तो भाई प्राइसेस फिर बढ़ने ही बढ़ने हैं ना, प्राइसेस कम कैसे हो जाएंगे? सो यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सीन है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, बहुत अजीब तरीके से काम करती है, ऑटोमोबाइल व्यूअर्स भी कुछ बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। बाकी भाई फिलहाल तो यही सच है। जिनको लग रहा था कि ये भाई बात झूठ बात है, आप ऐसे ही कह रहे हो, आप जाके गूगल करो, जाके पढ़ लो, बेस मॉडल अवेलेबल नहीं है काइलैक का। और मुझे बस इसी बात की चिंता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है, इफ इन केस अगर काइलैक हिट हो जाती है इस स्ट्रेटेजी के बाद भी, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि कल को बड़ी बड़ी कार, सारे बड़े ब्रांड, ब्रेजा का बेस नहीं अवेलेबल है, नेक्सॉन का बेस अवेलेबल नहीं है, 3XO का अवेलेबल नहीं है, क्रेटा का अवेलेबल नहीं है, पंच का बेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 5 से 10% ही हमने प्रोडक्शन क्वालिटी रखी है। विल यू एक्सेप्ट इट? सो गिव अ कमेंट कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। आज के लिए इतना भाई, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।